मेरे बच्चों, मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं शादी करने लगा हूँ। क्या? ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप? एक तो हमारी माँ फौत हो चुकी है, दूसरा हमें आप ये दुख देना चाहते हैं। वो कौन से दुख की बात कर रहे हो? जब शरीयत ने मना नहीं किया तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अब्बा अपनी उम्र का लिहाज कर लो, ये उम्र है शादी करने वाली। मैं तुम लोगों से मशवरा लेने नहीं आया, बल्कि मैं अपना फैसला सुनाने आया हूँ कि मैं शादी करने लगा हूँ। बाबा जी परेशान न होए, इस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। ओ 1.5 फुट ये, तू अपनी बकवास बंद कर। और आप भी सुन ले, दोबारा इस घर में शादी की बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब शादी करके रहूंगा। अच्छा, तो आपने फैसला कर लिया है, अब हमारा फैसला भी सुन लें। आप शादी कर लें, मगर उसके बाद इस घर में आपकी भी कोई जगह नहीं होगी। मुझे हंसी आ रही तुम लोगों पर। तुम लोग कुछ ज्यादा ही नादान बन रहे हो। शायद ये भूल चुके हो कि ये मकान मेरे नाम है और इस मकान से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। करने लगा हूं मैं अब शादी, और ये मेरा अटल फैसला है, इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यार, इनको पिछली उम्र में क्या हो गया है? ये शादी की इतनी क्यों जिद कर रहे हैं? मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, दानिश भाई को कॉल करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दानिश को कॉल करते हैं, वो इनको आके समझाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे मालिक, तू तो मेरा मकसद जानता है कि मेरा मकसद क्या है। ऐ मेरे मालिक, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। आमीन बिजाहि नबी जनाबी। और यार ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी, इतना अर्जेंट बुलाया तुम लोगों ने मुझे। तुम सुनोगे तुम भी परेशान हो जाओगे। ऐसा भी क्या हो गया, क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो? जल्दी बात बताओ मुझे। जनाब, अब्बा हजूर को इस उम्र में दूसरी शादी का शौक चढ़ा हुआ है। अब चलो घर आओ, तुम ही उनको समझाओ। अगर आपने शादी करनी थी ना तो हमें पहले बता देते। आप पिछली उम्र में आपको शादी याद आ गई है। सरदार भी ये क्या तरीकाकार है अब्बू से बात करने का? और अब्बा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आप दूसरी शादी कर रहे हैं? जी बेटा, बिल्कुल आपने ठीक सुने। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला है, और इस फैसले में मैं आपके साथ हूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमने तुम्हें मसला हल करने के लिए बुलाया और तुम हो कि और मिसाल पैदा कर रहे हो। दानिश, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप भी अब्बा के साथ हो गए हो। ओ भाई ठंडे हो जाओ, क्या हो गया तुम लोगों को? और वैसे भी अब्बा अगर शादी कर रहे हैं तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुम लोगों ने तो अब्बा को ऐसे रखा हुआ जैसे कोई घर का चौकीदार होता है। कभी अब्बा के पास बैठने की तौफीक मिली? कभी जनाब आप बैठे अब्बा के पास कि अब्बा कोई मसला है, कोई परेशानी है, मुझे बताओ? नहीं। और जनाब आप भी बताओ, लास्ट टाइम अब्बा के पास कब बैठे थे? अब्बा के पाँव कब दबाए थे? कभी अब्बा के दुख सुख जानने की कोशिश की है तुम लोगों ने? मैंने अपनी ज़िंदगी में पता क्या तजर्बा हासिल किया है, वालिदैन को हमारे पैसों से इतनी खुशी नहीं हासिल होती जितना हमारा उनके पास बैठने से उनको खुशी हासिल होती है। जितना बचपन में उन्होंने हमें टाइम दिया है उसमें से कुछ हिस्सा तो हम उन्हें लुटा कर दे ना। तुम लोग पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे लाते हो, अपने कमरे में लेकर चले जाते हो, बीवी बच्चों के पास बैठकर खाते हो, फ्रूट के थैले भर भर के लाते हो। कभी तौफीक मिली कि जनाब अब्बा को भी थाली में रख कर दे दें कि अब्बा आप भी खा लो? यकीन कर लो उन्होंने इनकार ही करना है, क्योंकि उनको ये चीज़ें पसंद ही नहीं होती, ये शवारमे बर्गर। सिर्फ उनकी दिल जोई की नीयत से कभी तौफीक मिली कि अब्बा ये थोड़ा सा तुम भी खा लो? नहीं, बस अपनी पड़ी हुई हमें। और तुम लोगों की और तशवीश दूर कर देता हूँ, अब्बा का कोई इरादा नहीं है शादी करने का। बेटा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त। मैं अकेला हो चुका हूं, सारा दिन मैं बैठे रहता हूं, मुझे कोई टाइम ही नहीं देता। ये क्या करते, आपके भाई आते और आते ही अपने कमरों के अंदर चले जाते। इन्होंने बेटा कभी मेरी खबर तक नहीं ली। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कल बुखार था और मैं बुखार में तड़पता रहा हूं, किसी ने मुझे पानी का गिलास तक नहीं दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं, मैं क्या करूं? अब्बा मैं तो खुद कंपनी के क्वार्टर में रहता हूँ, वरना मैं आपको कब का अपने पास ले आता। लेकिन आप परेशान ना हो, मेरे माइंड में एक प्लान चल रहा है, आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह इनकी इस्लाह हो जाएगी। दानिश भाई, आप वाकई ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्बा खुदारा हमें माफ़ कर दें, आज के बाद हम आपका भरपूर ख्याल रखेंगे। जिंदगी का सुकून चाहते हो? चाहते हो कि बिगड़े काम खुद ब खुद संवर जाए, हर शख्स इज्जत की निगाह से देखे आपको, तो माँ बाप की खिदमत और उनकी सोहबत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। दुनिया तुम्हारे कदमों में जलील होकर आएगी। माँ बाप को सिर्फ आपका वक़्त चाहिए,
खुदारा इन्हें संभाल लो। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।